चलिए हम लोग पिछली क्लास में ज्योमेट्री के बारे में स्टार्ट कर रहे थे और ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है और किस तरीके के किस किस चीज़ों को हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें पढ़ना है, इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बात किए थे लाइंस और एंगल के बारे में और इसमें बोले थे कि ज्योमेट्री में हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जानना है, जैसे पॉइंट्स, लाइन और एंगल्स के बारे में। पहली अगर हम बात करें तो हमें जानना है पॉइंट्स, एंगल, पॉइंट्स के बारे में जानना है, एंगल्स के बारे में जानना है एंड लाइंस के बारे में जानना है। लाइन के बारे में जानना है मतलब पहली चीज़ों में हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, बिंदु क्या होती है, रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है, या ऐसे बोलें कि बिंदु क्या होता है, कोण क्या होता है, रेखा क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे पूरी ज्योमेट्री के। दूसरी बात आती है जिसका बात हमने कल भी जिक्र किया था कि ट्राइएंगल के बारे में जानेंगे लोग, त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है ना। त्रिभुज के बारे में जानेंगे। आगे हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे, चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो पॉलीगन के बारे में जानेंगे, बहुभुज जिसको बोलते हैं, पॉलीगन के बारे में जानेंगे, बहुभुज के बारे में जानेंगे। और लास्ट में बात होती है इसमें, इस टॉपिक के अंदर सर्कल के बारे में बात करते हैं, तो हम वृत्त के बारे में बात करते हैं। इतनी चीज़ों को बाबू हमें इन चीज़ों में पढ़ना है ज्योमेट्री के अंतर्गत। हम ज्यामिति के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। अब ये ज्योमेट्री के अंतर्गत इन चीज़ों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले बात आती है कि चीज़ें अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो बिंदु क्या होता है ना। तो कहा जाता है ये पॉइंट इज ए सर्कल ऑफ जीरो रेडियस, है ना। पॉइंट इज ए सर्कल ऑफ जीरो रेडियस कहने का मतलब है कि बिंदु शून्य त्रिज्या का कोई वृत्त होता है ना। इसी तरह से बात करते हैं टाइप ऑफ पॉइंट के बारे में। तो टाइप ऑफ पॉइंट क्या होता है, तो ऐसे हम पॉइंट से शुरुआत करते हैं, बिंदु से शुरुआत करते हैं। तो बिंदु क्या होता है, पहले ये बातों को जानते हैं, है ना। पॉइंट, अगर पॉइंट की बात करते हैं कि पॉइंट क्या होता है, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। पॉइंट इज ए सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस, जीरो रेडियस। ए पॉइंट इज ए सर्कल ऑफ जीरो रेडियस, यानी अगर हम पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट ये होता है ना, ये पॉइंट होता है ना। बिंदु शून्य त्रिज्या का कोई वृत्त होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिंदु जो होता है, बिंदु शून्य त्रिज्या का कोई वृत्त होता है। बिंदु जो होता है शून्य त्रिज्या का कोई वृत्त होता है ना। अब हम इसमें टाइप ऑफ पॉइंट की बात करते हैं कि पॉइंट कितने तरह के होते हैं, पॉइंट में क्या क्या बातें आती है। तो अगली बात अगर हम लोग जानना चाहें तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉइंट्स की। अब टाइप ऑफ पॉइंट्स में अगर हम इनकी चर्चा करें तो ये टाइप ऑफ पॉइंट क्या होता है भाई। तो पहले टाइप ऑफ पॉइंट में पहली बात आती है
एक होता है कोलिनियर और एक होता है नॉन कोलिनियर। अब कोलिनियर क्या है भाई, तो इसको समझते हैं। कोलिनियर एक होता है आपका क्या, कोलिनियर। एक होता है आपका क्या, कोलिनियर। कोलिनियर जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो कोलिनियर। संरेख बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संरेख। संरेख कोलिनियर पॉइंट। और एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट, एक दूसरा क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट पे है क्या, तो नॉन कोलिनियर का मतलब होता है वो होता है असंरेख। असंरेख, असंरेख बिंदु क्या होता है, असंरेख बिंदु। कोई दिक्कत। अब समझते हैं कि कोलिनियर पॉइंट भाई क्या होता है, तो अच्छे से यहां से एक बार देख लो। जैसे सपोज करो एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से यहां, तो यहां यहां यहां, इसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, रैखिक बिंदु कहते हैं। अब एक बात आती है नॉन कोलिनियर पॉइंट की, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि अगर ये यहाँ है तो एक यहाँ बी लिख सकते हैं, यहाँ सी लिख सकते हैं, डैट इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। ऐसी पॉइंट जो क्या है, रैखिक नहीं है, वो क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है। अब भाई बात आती है लाइंस की, तो लाइंस में क्या होता है, तो समझते हैं लाइन क्या होता है। दूसरी बात, लाइन का मतलब होता है रेखा। लाइन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, रेखा होता है। लाइन का मतलब क्या होता है, रेखा होता है। अब रेखा कौन कौन से होते हैं भाई, लाइंस कौन कौन से होते हैं, तो एक को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। एक को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। एक को क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, है ना। दूसरा जो होता है वो कर्व्ड लाइन होता है। कर्व्ड लाइन। अब ये कर्व्ड लाइन भाई क्या होता है, कर्व लाइन का मतलब होता है घुमावदार, ऐसे लिख देते हैं, घुमावदार रेखा। कर्व लाइन का मतलब होता है घुमावदार रेखा। उसके बाद होता है लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखा खंड, है ना। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखा खंड। कोई दिक्कत। तो सबसे पहली बात आती है स्ट्रेट लाइन को, तो स्ट्रेट लाइन को समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। जैसे मान ली कि ये एक रेखा है, यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट ए है, पूरी तरह से ये स्ट्रेट है, इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन। घुमावदार रेखा क्या होती है, जो घूम के होती है। जैसे मान लो कि यहाँ से उठाया, इस तरह की रेखाएं जो होती है वो घुमावदार होती है। जैसे मान लो कि पॉइंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये से घुमावदार रेखा बोलते हैं। अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट का, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट कोई लिख देते हैं, है ना। ये पॉइंट जो होता है लाइन सेगमेंट। अब इसमें जितनी भी तरह की चीज़ें हैं वो काट सकते हैं, तो उसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि इसके दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ और यहाँ है, तो किसी लाइन अगर दिया गया है उसको सेगमेंट में कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो दो यहाँ अनंत बिंदु जो दिया गया है, ये है कि सीधी रेखा है, कहीं तक जा सकती है ना। उसके बाद टाइप ऑफ लाइंस की बात आती है, तो टाइप ऑफ लाइंस की बात में क्या करेंगे भाई, टाइप ऑफ लाइन।
रेखा के प्रकार, टाइप ऑफ लाइन, रेखा के प्रकार। अब ये रेखा के प्रकार कौन कौन से है भाई, समझ लेना। एकदम आज बेसिक क्लास बता रहे हैं, जो क्लास आपने 7, 8, 9 में पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि यही सारे एप्लीकेशन जो हैं यूज करेंगे। और जब हम लोग ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन बनाने जाएंगे, तो हम लोग कहीं भी पेन नहीं लगाएंगे। अगर आपको कंस्ट्रक्शन को डेवलप करने आता है देन आपको क्वेश्चन बनाना बहुत अच्छा आता है। अगर कंस्ट्रक्शन बनाने नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और फिर आपको लगेगा कि यार इसमें करे क्या, क्योंकि विदाउट प्रॉपर्टी से गुजरे हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और कोई भी थेथोलॉजी चीजें नहीं लगा सकते हैं वहां पे, है ना। तो आपको प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी से गुजरने के लिए सारे थ्योरेटिकल पार्ट को इसीलिए मैं बता रहे हैं। तो पहली बात होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। पहला बात होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब भाई इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा, नाम सुने होंगे लोग, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे सपोज करो कि ये रेखाएं हैं, यहां से लेते हैं, ये रेखाएं हैं, इसको यहां पे आके क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, डेट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ ये है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट डी है, और देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे काट रहा है, डेट इज कॉल्ड जो होता है ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। अब दूसरी बात आती है लाइन, टाइप ऑफ लाइन में। अब टाइप ऑफ लाइन में दूसरी बात क्या आती है भाई, तो समझना। टाइप ऑफ लाइन में दूसरा जो बात आता है वो कॉन्ग्रुएंट लाइन का बात आता है। तो भाई ये कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या है, इसकी बातों को समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट लाइन, कौन सी लाइन? कॉन्ग्रुएंट लाइन। तो कॉन्ग्रुएंट लाइन, ये कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या होता है भाई, समझना। कॉन्ग्रुएंट लाइन का मतलब होता है संगामी रेखाएं। कॉन्ग्रुएंट लाइन का मतलब होता है संगामी रेखाएं। कॉन्ग्रुएंट लाइन का मतलब होता है संगामी रेखाएं। अब ये संगामी रेखाएं क्या होती है, तो ध्यान से समझिएगा। यदि 3 या 3 से अधिक, यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, फिर से मेरी बात, 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, तो वे जो होती है संगामी रेखाएं कहलाती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे आप प्रयाग में बोलते हैं कि 3 नदियां आके वहां पे मिल गई तो संगम बन गया, है ना। तो यही बोला गया है, जब 3 रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। और जिस बिंदु से होकर गुजरती है ये सभी रेखाएं, उसे समवर्ती बिंदु भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समवर्ती बिंदु भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो मान लो कि ये रेखा है, ये है, और यहां से ये है। अब देख रहे हैं कि एक ही बिंदु से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। ये ई है और ये क्या है आपका? एफ है। अब इसी रेखा से होके गुजरी यही बिंदु जो होती है संगामी बिंदु होती है, संगम बिंदु, जहां सबका संगम हो गया, है ना। अगली बात आती है, अगला बात आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं मेरे भाई, कि पैरेलल क्या होता है?
पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन का मतलब जब आपको पता है कि समानांतर रेखाएं होती है, पैरेलल लाइन का मतलब होता है समानांतर रेखाएं। पैरेलल लाइन का मतलब होता है समानांतर रेखाएं। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? समानांतर रेखा। जैसे मान लो कि ये रेखाएं जो होती है ना, यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। तो ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन, जो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, उसे पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब नाम सुने होंगे परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखाएं। तो भाई परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है समझिए। यहां पे परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है? लंबवत रेखा। अब लंबवत रेखा क्या है भाई, समझ लेना। जैसे मान लो कि ये आपकी रेखाएं हैं, ये आपका रेखाएं हैं, यहां से इस पे ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो यहां जो परपेंडिकुलर हो रहा है बेसिकली वो 90 डिग्री का। जैसे मान लो ए और बी है, यहां सी और डी है, तो कह सकते हैं कि सी डी पर परपेंडिकुलर अगर यहां पे ओ रखते हैं तो ओ बी भी है और ए बी भी है। तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर रेखा, जिसको हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं, है ना। और यहां पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर हम छोटी सी बात यहां पे लिखे कि अगर यहां पे मेरे पास ए और बी है और यहां से मैंने सी डी को परपेंडिकुलर किया, तो कह सकते हैं कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है, सॉरी सी डी जो है परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। सी डी परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। और जैसे परपेंडिकुलर होगा तो वहां कितने डिग्री का एंगल बनेगा मेरे भाई? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर के बाद आता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब भाई क्या होता है? त्रियक रेखाएं। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? त्रियक रेखाएं क्या होती है? त्रियक रेखाएं की बात करते हैं। त्रियक रेखाएं या त्रियक रेखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन में हमें किन चीजों को किस तरह से देखना है, ध्यान समझ के रखिएगा लो। जैसे मान लीजिए कि आपने एक रेखा इधर से खींचा, है ना, एक इधर से खींचा, आप कोई तीसरी रेखा दोनों रेखा को क्या कर दे? डिवाइड कर दे, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे मान लो कि ए और बी है, यहाँ पे सी और डी है, और मैंने ई और एफ को चाहे पी और क्यू को मैंने लेके यहाँ पे काट दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, त्रियक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है त्रियक रेखा। कोई दिक्कत? ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है त्रियक रेखा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किन्हीं को? अब सवाल खड़ा होता है एंगल का। अब सवाल खड़ा होता है एंगल का। एंगल का मतलब होता है मेरा भाई कोण। एंगल का मतलब होता है कोण। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कोण होता क्या है, ठीक है। जब दो ऐसे बोले कि जब दो किरणें एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है जो दो किरणों पर कोण बनाती है। उन्हें हम कोण या भुजा भी कहते हैं, है ना। बात समझ में आई? जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि एक आपका ये दिया गया है,
यहां से ये है और यहां ये बना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये दो उभयनिष्ठ भुज है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, तो PQ PR है और उसके बीच में जो एंगल बना वो आपका कोण है ना। अब बात आता है कि टाइप ऑफ एंगल, किसकी बात आती है मेरे भाई, टाइप ऑफ एंगल की बात आती है। समझते हैं, टाइप ऑफ एंगल किसके बात आती है, टाइप ऑफ एंगल। और एक बार में एंगल को समझिएगा लो, एक होता है आपका एक्यूट एंगल, पहला होता है एक्यूट एंगल, पहला क्या होता है मेरे भाई, एक्यूट एंगल, पहला क्या होता है मेरे भाई, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, पहले एक बार लिख देते हैं, एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। और एक बार में सारे कंसेप्ट को समझा देंगे क्या होता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। दूसरा होता है राइट एंगल, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल। दूसरा राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, अधिक कोण होता है। उसके बाद होता है स्ट्रेट एंगल, चौथा स्ट्रेट एंगल, चौथा क्या होता है स्ट्रेट एंगल, जिसको हम चाहें तो कह सकते हैं रिजु कोण, रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है रिजु कोण। उसके बाद होता है रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है बृहत कोण, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब समझते हैं भाई कि ये एक्यूट एंगल क्या है। तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, लेस देन 90 डिग्री लिख देते हैं। यहां पे समझ लीजिएगा लोग, एक बार में समझने की कोशिश कीजिएगा। लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे कहते हैं राइट एंगल, ठीक है, उसे कहते हैं राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 बट लेस देन 180, कहने का मतलब है कि 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो तो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्सिव बृहद एंगल कह सकते हैं जो 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो कह सकते हैं मोर देन 180 बट लेस देन 360।
ये कह सकते हैं कि 360 से कम लेकिन 180 से ज्यादा हो तो उसे क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल। समझ में आया कि टाइप ऑफ एंगल की बात करें तो एंगल की जो टाइप होती है वो 5 होता है, ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्सिव एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेस देन 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू जो होती है वो 90 डिग्री से क्या होती है, यानी कह सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू, अगर यहाँ पे हम मैथमेटिकल वे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से बड़ा होगा बट 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री के बराबर होगा तो क्या कह सकते हैं, राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होगा तो उसे क्या कह सकते हैं मेरे भाई, ऑब्ट्यूज। स्ट्रेट एंगल, थीटा की वैल्यू जो होगी वो 180 डिग्री के बराबर होगी तो ऑब्ट्यूज एंगल। और रिफ्लेक्सिव एंगल, थीटा की वैल्यू 360 डिग्री से क्या होगा, सॉरी, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा बट 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, डेट इज कॉल्ड, कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब पेयर ऑफ एंगल की बात होती है, कोनों का युग्म होता है, तो पेयर ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल क्या है भाई, कोनों का युग्म। लिखे तो क्या बोलेंगे, कोनों का युग्म। पेयर ऑफ एंगल का मतलब होता है कोनों का युग्म। अब ये कोनों का युग्म क्या होता है ना, समझिएगा लो। पहला जो होता है वो होता है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। अब ये एडजेसेंट एंगल है क्या भाई, जिसको हिंदी में बोला जाता है आसन्न कोण। क्या बोला जाता है मेरे भाई, आसन्न, आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है आसन्न कोण, है ना। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है आसन्न कोण। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भाई क्या है, सबसे पहली बात है पूरक कोण बोलता है, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। उसके बाद होता है सप्लीमेंट्री एंगल, तीसरा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा भाई, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है संपूरक कोण, संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। कोई दिक्कत, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। चौथा जो होता है वो होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब होता है कोनों का रैखिक युग्म, कोनों का रैखिक युग्म, कोनों का रैखिक युग्म। कोई दिक्कत। उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चौथा होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है भाई, शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल,
अगला अगर बात करें छठा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या बात करें? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है मेरे भाई संगत कोण। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है? संगत कोण होता है ना। उसके बाद बात आती है अल्टरनेट एंगल का। अल्टरनेट एंगल। अब ये अल्टरनेट एंगल क्या होता है भाई? अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है एकांतर कोण, है ना। अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है एकांतर कोण। उसके बाद होता है कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल। आठवां नंबर जो होता है कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल। कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रमागत आंतरिक कोण। क्रमागत आंतरिक कोण। क्रमागत आंतरिक कोण, कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत आंतरिक कोण। कोई दिक्कत? इतने तरह के आपको पेयर ऑफ एंगल में पढ़ना है। एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल। इतनी सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ना है, इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना है, फिर यहाँ से हम लोग बात करेंगे, है ना। समझ में आया? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो अभी सारी चीजें हम बेस बना रहे हैं। 1 से 2 क्लास लगेगा जिसमें आप पूरी ज्योमेट्री के क्वेश्चन को बनाना बखूबी अच्छे से सीख लोगे। वो भी डायग्राम को कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से डायग्राम से हम डायरेक्ट एंगल निकालेंगे, कैसे हमें साइड की वैल्यू निकालना है तो निकालेंगे, किस तरह से करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब मंडे की होगी तो उस क्लास में हम पूरी डिटेल 1-2 घंटे का टाइम लेके इस सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे और फिर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।